हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोग जानते हैं कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है। जो कि एक दूसरे के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रही होती है। ठीक है। टू परफॉर्म वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज। ठीक है। तो मेनली यहाँ पर चार ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स, थर्ड इज लाइसोसोम्स एंड फोर्थ इज वैक्यूल। बट इन्हीं के साथ न्यूक्लियर एनवेलप भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इट इज कंटिन्यूअस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके। यहाँ पर एक डायग्राम है विच इज शोइंग और एक्सप्लेनिंग द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो मैं काफ़ी शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दिस इज व्हाट डीएनए, दिस इज अ न्यूक्लियस वाला हिस्सा एंड दिस इज डीएनए। डीएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू mRNA. Okay, now this mRNA moves out of the nucleus via nuclear pore and it attaches to the ribosome which are attached to the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो क्या करेगा, mRNA को रीड करेगा। mRNA को रीड करने के बाद ये क्या करेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये जो स्पेस आप देख पा रहे हो इसे हम ल्यूमेन कहते हैं, इसके अंदर प्रोटीन रिलीज करेगा। ओके। अब ये जो प्रोटीन है ये फर्दर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोसेस होगा, इसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशंस होगी और फिर मॉडिफिकेशन होने के बाद क्या होगा, सोचो आपके घर में आपकी मम्मी ने लड्डू बनाए। ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप ये लड्डू जो है ये आपके फ्रेंड्स को दे के आओ, तो आप उसको कैसे दोगे, आप उसे एक डब्बे में भरोगे, है ना, और वो डब्बा जाके अपने दोस्तों को दोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने यहाँ पर सारा मॉडिफिकेशन हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो देर इज अ बड लाइक स्ट्रक्चर विच इज गेटिंग डिटैच फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके अंदर जो भी सेक्रीशन है प्रोटीन का इट इज स्टोर्ड। ओके। नाउ फर्दर ट्रैवलिंग के लिए फर्दर इसको अभी गोल्गी अपैरेटस के पास जाना है। ठीक है। तो ये कैसे जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। ठीक है। अब ये वेसिकल हम लोगों ने गोल्गी अपैरेटस के पास भेज दिया बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, हो सकता है कि इसका रिक्वायरमेंट सेल में कहीं और है तो ये वहां चले जाएगा। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, गोल्गी अपैरेटस के पास भेज रहे हैं। अब ये गोल्गी अपैरेटस के पास जाएगा, उसके साथ फ्यूज होगा। ठीक है। उसकी मेम्ब्रेन में फ्यूज होगा और वहां पर क्या होगा, अब आपके दोस्त ने आपका डब्बा जो है उसके घर पे लेके गया और वहां पर उसने क्या करा, ये लड्डू को बांट दिया। अब समझो कि उसको लड्डू में कुछ चीनी वीनी कम लग गई भाई, तो उसने लड्डू को फोड़ा, फर्दर मॉडिफिकेशन किया और चीनी वीनी मिक्स किया और क्या करा, वापस डब्बे में भर दिया। ठीक है। सो हियर फर्दर मॉडिफिकेशन इन द सेक्रीशन इज टेकिंग प्लेस और यहाँ पर क्या हो गया, वापस एक बड बन गया जिसके अंदर सेक्रीशन मौजूद है एंड इट गेट्स डिटैच फ्रॉम द बॉडी एंड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। अब आपका जो भी सेक्रीशन है वो मौजूद है। अगर इसको सेल में ही कहीं पे जरूरत है तो इट विल मूव इनसाइड द सेल ओनली, इफ इट इज रिक्वायर्ड आउटसाइड द सेल इट विल मूव आउटसाइड द सेल। ओके। सो यहाँ पर आप देख रहे हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया और बाकी जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं दे आर वर्किंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन। ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है विच इज स्कैटर्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ सेल। ठीक है। ये आप देख पा रहे हो दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ये आउटर मेम्ब्रेन है और आउटर मेम्ब्रेन से आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है which is continuous with the outer membrane is nothing but endoplasmic reticulum and you can see few dots over it, right, those are nothing but ribosomes। ठीक है। ये क्या है, राइबोसोम्स है। ठीक है। और राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से
इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अपीयरेंस है वो थोड़ा रफ है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कुछ कुछ सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप से शुरू होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है, ठीक है। सो इट कैन एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट कैन, ठीक है, बट ऑलवेज ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ इसमें ऐसा होता है, कुछ कुछ में नहीं भी होता, ठीक है। अब ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस होती है ना सेल की, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इस इंट्रासेलुलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। एक तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो अंदर का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इनसाइड वाला जो हिस्सा है, ठीक है, उसे हम कहेंगे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ठीक है। कोई भी ट्यूब होती है ना, उसके अंदर के हिस्से को हम लोग ल्यूमेन ही कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और ल्यूमेन के बाहर वाला हिस्सा इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ओके। सो दीज आर द टू कंपार्टमेंट्स। इंट्रासेलुलर स्पेस को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है, इट इज उसका स्ट्रक्चर इज सेम टू दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो यानी कि वो कैसा होता है, यहां पर होता है फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, ठीक है, और अंदर आपको देखने को मिलेंगे लिपिड चेन्स, ठीक है। फॉस्फेट कैसा है, फॉस्फेट इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक यानी कि इसको वाटर से प्यार है, ठीक है, इट इज नॉट स्केर्ड ऑफ वाटर। वेयर एज लिपिड्स कैसा होता है, लिपिड इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब ये जो लेयर है ये कैसी है, दो दो लेयर है ऐसी, ठीक है। सो अगेन दिस इज फॉस्फेट एंड दीज आर लिपिड इनसाइड में, ठीक है। अब ये ऐसे ही करके पूरा जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनी होती है, ठीक है। और हमारा जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके साथ साथ यहाँ पर इस लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स कोई भी आयंस का जो मूवमेंट होता है उसको इनसाइड अलाउ करते हैं या फिर आउटसाइड अलाउ करते हैं, ठीक है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, सेमी परमिएबल है, ठीक है। सेमी परमिएबल यानी कि ये कुछ कुछ आयंस का एंट्री और एग्जिट जो है वो अलाउ करती है, नॉट ऑल आर अलाउड टू गो इनसाइड और मूव आउटसाइड, ओके। सो हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे ही होती है, यानी कि वो भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही होती है। मोस्टली जो मेम्ब्रेन्स होती है वो ऐसी ही होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ही होती है, ओके। अब देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। फर्स्ट इज सिस्टर्ने, ठीक है। तो सिस्टर्ने जो होती है, सिस्टर्ने कैसी होगी, ये लॉन्ग फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, ठीक है। ये देखिए, आप देख रहे हो लॉन्ग फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, these are nothing but ribosomes and there is no branching seen over here, okay। so ये कैसी होंगी, अनब्रांच्ड होगी, ठीक है। वही हम लोग जब टिब्यूल्स की बात करते हैं तो टिब्यूल्स कैसे होंगे, स्मॉल स्मूथ एंड ब्रांच्ड होंगे। यहाँ पर आपको कोई भी कुछ भी स्ट्रक्चर यहाँ पे आसपास नहीं नजर आ रहा, राइट, इट इज स्मूथ एंड इट इज ब्रांच्ड, ठीक है। इट अकर्स इन सेल विच सिंथेसाइज स्टीरॉइड लाइक कोलेस्टेरॉल, ठीक है। ये फैट के सिंथेसिस में, लिपिड सिंथेसिस में काम आते हैं। सो दे आर मोस्टली पार्ट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। नाउ द थर्ड फॉर्म इज वेसिकल। वेसिकल्स मोस्टली राउंड, स्फेरिकल या फिर ओवल सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं,
ठीक है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पैनक्रियाटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, व्हाई पैनक्रियाटिक सेल्स? बिकॉज पैनक्रियाटिक सेल्स दे आर स्पेशलाइज्ड इन सेक्रीशन। ठीक है, पैनक्रियाटिक सेल्स जो होते हैं दे आर डूइंग सेक्रीशन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। पैनक्रियास के सेल डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज कर रहे हैं, जैसे कि प्रोटीएसेस, लाइपेसेस। ठीक है, प्रोटीएसेस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, लाइपेसेस लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ वो कुछ हार्मोन्स भी रिलीज कर रहे हैं, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन। इंसुलिन किसके लिए? शुगर को कंट्रोल करने के लिए, है ना। और ग्लूकागॉन किसके लिए? शुगर का लेवल बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है हैंडल? पैनक्रियाटिक सेल्स कर रहे हैं। अब पैनक्रियाटिक सेल्स अगर इतनी सारी चीजें सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर वो चीजों को स्टोर करेंगे, कैसे सेक्रीट करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, है ना। अब जैसे कोई वेयर हाउस है या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन यूनिट है, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ज्यादा डब्बे डब्बे देखने को मिलेंगे ना, क्योंकि वहां पर क्या हो रही है, चीजें बन रही है और चीजों को पैक करके अब इनको आगे भेजना है ना। बहुत सारा अमाउंट में क्या हो रहा है, चीजें बन रही है, तो वो चीजें पैक होके आगे भी जाएगी। ओके, सो पैनक्रियाटिक सेल्स में आपको बहुत नंबर ऑफ वेसिकल्स देखने को मिलेंगे। नॉट ओनली इन पैनक्रियाटिक सेल, जो भी सेल्स बहुत अमाउंट में सेक्रीशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके अंदर आपको वेसिकल्स देखने को मिलेगी। Now there are two types of endoplasmic reticulum. इनको हम लोगों ने दो टाइप्स में बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, अगर किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच्ड है, तो उसका अपीयरेंस कैसे हो जाएगा? रफ हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सो राइबोसोम्स विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल डू व्हाट? प्रोटीन सिंथेसिस। Okay, they are present in all the active cells. Okay, they manufacture proteins and send it to various places depending upon the requirement. अब हम बात करें अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी क्या? नहीं होगी। यहाँ पर किस चीज की सिंथेसिस होगी? फैट्स की होगी, लिपिड्स की होगी, ग्लाइकोजन की होगी। ठीक है, ये मेनली पेरीफेरी में देखे जाते हैं, यानी दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, बिकॉज इट इज कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, है ना। तो आपको यहाँ वहां पे भी एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, बट मोस्टली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्सट्रीमली नियरर टू द न्यूक्लियस, वेयर एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ देखने को मिलेगा? ये थोड़ा पेरीफेरी ऑफ द सेल में देखने को मिलेगा। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बनता है। ठीक है, फंक्शनली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट इज मोर डाइवर्स एज कंपेयर टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यूनिक एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। ओके, सो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो इसका मेन फंक्शन तो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना। ये चीजें बनाती है, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा और जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे भेज देगा, या फिर गोल्गी अपैरेटस के पास भेज देगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बनाएगा, सेल में जहाँ पे भी जरूरत होगी वहां पे भेज देगा, या फिर गोल्गी अपैरेटस के पास भेज देगा। आई बात समझ में? दे प्रोवाइड सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल। ठीक है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज, है ना। प्रोटीन क्या है, लिपिड क्या है ना, ये कुछ केमिकल्स है जो कि फॉर्म होते हैं इनसाइड द सेल। ठीक है, कौन फॉर्म कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म कर रहा है। स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? सरफेस प्रोवाइड करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है। ठीक है,
काफ़ी सारे पॉइजन या फिर ड्रग्स जो कि लिवर सेल्स में होते हैं, लिवर सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल in formation of lipids and steroid hormones such as estrogen, testosterone and cortisol। ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया था कि हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है। इट इज अ phospholipid bilayer and it also has proteins which act as gates to move things inside and outside, right? है ना। तो फॉस्फोलिपिड, लिपिड यानी कि फैट, और ये जो हमारा प्रोटीन है ये क्या है, ये प्रोटीन है ना। ये जो हमारे गेट्स है दे आर प्रोटीन एंड दीज आर लिपिड। ठीक है, तो हमें लिपिड की भी जरूरत है, प्रोटीन की भी जरूरत है टू फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के भी काम आती है। हाँ जी बिल्कुल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे मेक लिपिड्स एंड प्रोटीन्स रिस्पेक्टिवली विच आर हेल्पफुल इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइंटिफिक टर्म इसके लिए क्या है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ओके, so this was all about the endoplasmic reticulum. Thank you, hope you like it. Please like, share and subscribe. Thank you.